Hello everyone, it's me Darshan again and welcome back to Market Analysis and P&L Review video. अगर आप प्रीवियस वीक की बात करें तो इंडियन मार्केट्स में हमें कुछ खास मोमेंटम जो है वो दिखा नहीं है, राइट। फर्स्ट मंडे एंड ट्यूसडे में मार्केट ने जो है वो गिरावट दिखाई, उसके बाद एक दिन मार्केट साइडवेज रहा और थर्सडे फ्राइडे में मार्केट में हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो देखने मिला। ओवरऑल अगर आप प्रीवियस वीक को देखो तो मार्केट जो है वो साइडवेज रहा था। बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा निफ्टी को आउट परफॉर्म किया, बट एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज सेम। बट फ्राइडे जाते जाते हमारे मार्केट तो पॉजिटिव में बंद हुए, बट रात को जब ट्रंप ने ट्वीट किया कि हम चाइना के ऊपर जो टैरिफ बढ़ा रहे हैं, उसकी वजह से यूएस मार्केट जो गिरा है एंड इसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी भी अगर आप देखो तो मोर देन 100-200 पॉइंट जो वो डाउन हो गया था। अब ऐसे में क्वेश्चन ये है कि मंडे कैसे ओपनिंग हो सकती है और नेक्स्ट वीक में मार्केट जो वो कैसा रह सकता है, इसका हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम मेरे पीएनएल को रिव्यू करते हैं कि मेरा पीएनएल इस वीक क्या बना है। और देखो, मैं अगर आपको सच बताऊं तो ये वीक में मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि मेरे पास सिल्वर था एंड मेरे पास गोल्ड था। अब ये सिल्वर और गोल्ड इतने बड़े हैं कि जिसकी वजह से मेरा जो रिटर्न अराउंड 25% पे था वो यहाँ पे 27% समथिंग पे हो गया है, राइट। एक टाइम पे मैंने यहाँ पे 10 लाख रुपीस का भी ओवरऑल जो है वो मेरा प्लस देखा था, बट अगेन गोल्ड में और सिल्वर में थोड़ी सी करेक्शन आई, जिसकी वजह से यहाँ पे 50,000 समथिंग जो वो कम हो गया। एंड इसके बाद अगर आप अभी फ्राइडे की जो मेरी पोजीशंस की बात करो तो अभी 3,000-4,000 समथिंग नेगेटिव चल रहा है। कंसोल में जाते हैं, एक बार ओवरऑल पीएनएल देखते हैं कि अक्टूबर मंथ में अभी 2 वीक अक्टूबर के जो वो चले गए, तो अक्टूबर मंथ में मेरा पीएनएल जो वो कैसा रहा है अभी तक मैंने नहीं देखा है। तो टोटल अगर आप देखो तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 समथिंग ट्रेडिंग डेज रहे हैं, राइट। अगर आप संडे सैटरडे को इंक्लूड कर लो तो टोटल हो जाएंगे 12 समथिंग। तो उसमें अभी जो करंट प्रॉफिट चल रहा है दैट इज 2,26,000 रुपीज, अराउंड मोर देन आप समझ लो 5% समथिंग का जो वो मेरे एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में रिटर्न बना है। बट ऐसे एक्सेप्शनल मंथ होते हैं, राइट, कि जहां पे मंथ के स्टार्टिंग में ही आपके 5% रिटर्न बन जाते हैं। जनरली मेरी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मुझे मंथ के एंड में 2-3% का जो वो रिटर्न चाहिए। बेसिकली दैट इज माई एक्सपेक्टेशन। इफ मुझे रिटर्न मिलता है आई एम हैप्पी, इफ रिटर्न नहीं मिलता है आई एम स्टिल हैप्पी। आई एम नॉट द पर्सन कि अगर लॉसेस होते हैं तो मैं कोई सैड हो जाऊंगा, अग्रेशन में आ जाऊंगा, ओवर ट्रेडिंग करूंगा। आई डोंट डू दैट। एवरीथिंग इज कंप्लीटली सिस्टम ड्रिवन, एल्गो ड्रिवन। आई डोंट डू एनी मैन्युअल ट्रेडिंग। तो ये हमारा बेसिकली पीएनएल है। अराउंड जो है वो 4%, 4.5% समथिंग जो वो बना है। अब एक बार हमारे चार्ट्स को देखते हैं और देखते हैं कि अब नेक्स्ट वीक में मार्केट जो क्या कर सकता है। अब देखो, जिस तरीके का यहां पे आपको पैटर्न दिख रहा है ना, आपको यही लगेगा कि यहां से अब सीधा मार्केट में जो है वो हमें ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा, बट ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। अगर मैं आपको सच बताऊं तो मंडे पहले तो ओपनिंग जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ओपनिंग से पहले अगर आप ओवरऑल देखो तो ये यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ पे आया, फिर यहाँ से मार्केट जो वो नीचे गया, वापस मार्केट ने जो वो उठने की ट्राई करी, वापस गिरा, वापस उठा, वापस नीचे, वापस ऊपर, एंड अगेन अभी यहाँ पे ऐसे पॉइंट पे है, राइट, कि अभी यहां से अगर आप एक नजर से देखो तो रिटेल ट्रेडर्स यही सोच के बैठे हैं कि अब यहां से मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा। और ये ऐसा दिखता भी ऐसे है, बट जब कभी भी बहुत क्लियर कट फॉर्मेशन बना हुआ हो ना तो वो इतना इजी नहीं होता, वहां पे आप मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ट्रैप हो जाते हो। तो सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम का जो है वो यहाँ पे चार्ट रिव्यू करते हैं। ये मंथली टाइम फ्रेम में एवरीथिंग इज पॉजिटिव। अगर आप यहाँ पे देखो तो सपोर्ट के पास ही मार्केट्स है, राइट। अब हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम क्या दिखा रहा है कि मार्केट जो है वो पिछले मतलब 2 to 3 मंथ से जो है वो थोड़ा सा साइडवेज है। एंड अब हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं कि डेली टाइम फ्रेम बेसिकली हमें क्या दिखा रहा है। तो अगर आप देखो तो ये जो बेसिकली लेवल है, यहाँ से मार्केट्स ने 2-3 बार रिजेक्शन दी, अगेन इसके ऊपर जो वो क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है, देखो अब ये लेवल के बाद अभी ये जो ये लेवल है दैट इज हमारे लिए जो ये वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि क्या मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है। अगर हमें इस लेवल के ऊपर भी क्लोजिंग मिलती है देन नेक्स्ट हमें 25,700 समथिंग का जो वो लेवल देखने मिलेगा। एंड उसके बाद हमें मार्केट जो है वो थोड़े टाइम तक साइडवेज देखेगा। एंड मुझे लगता है कि या तो दिवाली में
राइट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज के रिजल्ट्स दिवाली तक जो है वो आने वाले हैं, तो राइट दिवाली से अच्छे अच्छे जो लार्ज कैप कंपनीज है उसके रिजल्ट्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। सेम टाइम पे हमारी इकोनॉमी भी बूम करेगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा चीज़ें हम दिवाली में परचेज करते हैं, कार, ज्वेलरी, घर, बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें, राइट, जो जनरली हम दूसरे किसी मंथ में नहीं करते। तो इससे क्या होता है कि इकोनॉमी में पैसा आएगा, हमारी कंपनीज के रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं सेम टाइम पे। अगर ये दोनों चीज़ों का मिलावट हो गई, मतलब ये दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी हो गई, तो यहां से मार्केट्स में हमें एक अप ट्रेंड की रैली जो है वो देखने मिलेगी एंड निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई जो है वो ब्रेक करेगा। बट अभी जिस तरीके की सिचुएशन है, जिस तरीके से फ्राइडे शाम को यूएस मार्केट्स गिरा है, उसका सीधा सीधा इफेक्ट आपको आईटी सेक्टर में जो देखने मिलेगा, बिकॉज आईटी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है उससे। एंड अगर आईटी सेक्टर मंडे जो वो नहीं चलता है तो निफ्टी में भी आप कोई भी एक मोमेंटम जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब यहां पे देखो, आपका क्वेश्चन ये कि क्या दर्शन स्टार्टिंग में ही मार्केट जो गिरना स्टार्ट हो जाएगा, क्या स्टार्टिंग में ही शॉर्ट करना चाहिए? तो यहां पे आप एक बार फ्राइडे की पहले पोजीशन देखो एफआईज की। अब फ्राइडे एफआईज ने क्या करा है, ऑप्शंस की जनरली हम बात करेंगे, यहां पे कॉल ऑप्शंस में बाई करी है, पुट ऑप्शंस को शॉर्ट करा है, एंड यहां पे इनडिसिजिवनेस है। तो इससे बेसिकली वो क्या बताना चाहते हैं कि हम वीकली एक्सपायरी में बुलिश हैं, राइट। तो इसी वजह से उसने जो है वो बाइंग की पोजीशन बनाई। इसके सामने अगर आप रिटेल ट्रेडर्स की बात करो तो कॉल शॉर्ट करें, पुट ऑप्शंस को बाई कराएं, राइट। तो वो इतनी जल्दी तो मार्केट्स को गिराएंगे नहीं, अगर गिराएंगे तो रिटेल ट्रेडर्स को जो है वो प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे कि ट्राई टू बेसिकली हिट द स्टॉप लॉस ऑफ ऑल द रिटेल ट्रेडर्स। मे बी मार्केट जो है वो नॉर्मल एक लेवल पे ओपन होगा, थोड़ा सा नीचे भी ओपन हो सकता है, उसके बाद मार्केट को जो है वो ऊपर ले जाएंगे। ये जनरली एफआईज की साइकोलॉजी होती है रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए। यहां पे आप देख लो, जिस भी साइड रिटेलर्स की हेवी पोजीशन होगी, मार्केट्स बिल्कुल उसका उल्टा करेगा। आप फॉर श्योर है, कहीं पे भी आप लिख लो उसको, राइट। तो ये चीजें जो है वो हो सकती है, बट यहां पे आप देखो फाइनली डायरेक्शन तो वही होगी जहां पे जो है वो एफआईज मार्केट को जो वो ले जाना चाहते हैं। इतनी जल्दी, इतनी सिंपल तरीके से वो ब्रेकआउट भी नहीं दे देंगे कि जिसमें सारे रिटेलर्स जो है वो पार्टिसिपेट बन जाए। या तो हमें दिवाली टाइम में या दिवाली के 10-15 दिन के बाद एक जो है मार्केट्स में रैली मिलेगी, ऐसा मेरा एनालिसिस है। इससे प्रीवियस जितने भी मैंने देखे कि मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन मार्केट्स में हमें बड़ी रैली कब मिलते हैं, या तो दिवाली के टाइम के ऊपर, मतलब दिवाली के वीक में, राइट, और या फिर हमें दिवाली के एक वीक के बाद। तो अभी यहां पे मेरा एनालिसिस ये होगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है वो और थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है यहां पे। एंड अगर मार्केट जो है ये 25,500 का लेवल ब्रेक करता है एंड इसके ऊपर जो वो क्लोजिंग देता है, फिर हमें नेक्स्ट 25,700 का लेवल देखने मिलेगा, एंड देन मार्केट जो है वो इसके ऊपर जाएगा 26,000 समथिंग पे। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ऑब्वियसली निफ्टी से ज्यादा पॉजिटिव है, बट अगेन यूएस में इतना ज्यादा वो होने के वजह से बैंक निफ्टी को इतना ज्यादा इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये बैंकिंग सेक्टर पूरा अलग है यहाँ पे। इसको यूएस के साथ इतना ज्यादा कोई इसके कनेक्शंस नहीं है। हाँ, अगर क्रूड ऑयल में कुछ होता है उसकी वजह से उसको बेनिफिट मिलता है, गोल्ड में कुछ होता है उसकी वजह से उसको जो है वो बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे एक चीज अच्छी हमारे लिए ये भी है कि क्रूड ऑयल भी 4% कल डाउन था, नेचुरल गैस कल 5% डाउन था। तो ये एक इंडियन मार्केट के लिए तो पॉजिटिव न्यूज है, क्रूड का डाउन होना, नेचुरल गैस का भी डाउन होना, राइट। तो बैंक निफ्टी भी मुझे यही लग रहा है कि मे बी ये लेवल के आसपास जब तक, मतलब आप समझ लो, इसको ब्रेक नहीं करता, हमें एक बहुत बड़ी रैली नहीं देखने मिलेगी। अभी यहाँ पे माइट भी साइडवेज या साइडवेज जो है वो बैंक निफ्टी हो सकता है। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों की आप बात करें तो अभी थोड़े दिनों के लिए मार्केट जो है साइडवेज रह सकता है, ऐसा जो बेसिकली मेरा एनालिसिस बता रहा है। अब अगर हम ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करें तो अभी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब प्रीवियस वीक में 4% जो है वो फार्मा चला था, निफ्टी रियलिटी 2% समथिंग चला था, एंड आप देख सकते हो बैंकिंग सेक्टर भी 1.8% समथिंग जो है वो पॉजिटिव था, राइट। तो ये 3-4 सेक्टर थे जिसने अच्छी खासी मूवमेंट दी थी। अब अगर एफआईज के डेटा की बात करो यहाँ पे,
तो कैश मार्केट्स में जो ये 3-4 हजार करोड़ पे पहुंच गए थे कैश पे शॉर्टिंग पे, वो अभी 200 करोड़ समथिंग पे आ गया, तो दैट इज ऑल्सो गुड न्यूज। उसके सामने डीआईज ने 11,000 करोड़ समथिंग की बाइंग करी है। बट अगर आप मार्केट ब्रेथ देखो तो मार्केट ब्रेथ अभी भी नेगेटिव है, 50 ईएमए की, 200 ईएमए की एंड 20 ईएमए की। मार्केट ब्रेथ क्या है बेसिकली कि निफ्टी के कितने स्टॉक्स जो हैं वो 200 डीएमए, 20 डीएमए एंड 50 डीएमए के ऊपर है। जो उसके ऊपर है और जो उसके नीचे है उससे बेसिकली मार्केट ब्रेथ बनती है कि ज्यादा स्टॉक्स पॉजिटिव है तो मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव होगी। ये आप देख सकते हो ब्लू लाइन ऊपर जाएगी, ज्यादातर स्टॉक्स नेगेटिव है तो रेड लाइन जो है ऊपर होगी। अभी दोनों साइड पे ज्यादातर स्टॉक्स जो है वो ये तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे हैं, राइट। तो दैट इज ऑल्सो वन साइन। अब आपको मैं एक और चीज बताता हूं यहां पे। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि यार ये जो ट्रम्प के ट्वीट है उससे इतना ज्यादा क्या फर्क पड़ता है। अब आप देखो चाइना के ऊपर उसने जो है वो बेसिकली टैरिफ बढ़ाया। अब टैरिफ का मतलब क्या है पहले आप ये समझो, सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपको बताऊं, अगर आपको ये चीज जैसे समझ लो ये चश्मा है, आपको चश्मा यूएस में बेचना है और यूएस कल से ये बोल देता है कि ये चश्मे के ऊपर 100 रुपए का टैरिफ लगेगा, तो मतलब इसकी वैल्यू अगर 100 रुपए है तो अगर कोई खरीदता है तो उसको 200 रुपए देने पड़ेंगे, उसमें से 100 रुपए आपके पास आएंगे, 100 रुपए उसकी गवर्नमेंट रखेगी। बट एंड ऑफ द डे इसमें लॉस तो यूएस का ही होने वाला है। द रीजन इज दैट कि वो बिक कहां पे रही है, यूएस में। उसको खरीद कौन रहे हैं, यूएस के लोग। तो उसको 100 रुपए की चीज का 200 रुपए देना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली उससे उसका लॉस होगा। मे बी उसके पास और चीपर ऑप्शन होंगे बट उसको अगर यही खरीदना है तो उसके ऊपर टैरिफ देने पड़ेंगे। अभी देखो ट्रंप ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिए, तो चाइना में जो यूएस की सबसे बड़ी कंपनीज है उसकी ही फैक्ट्रीज है, एएमडी हो गया, मतलब एनवीडिया हो गया, ये मतलब ये सभी लोग वहीं पे ही मैन्युफैक्चर करते हैं बिकॉज बहुत कम कॉस्ट में बनता है। तो अब वो भी चीज अगर वापस समझ लो यूएस में आती है तो उसके ऊपर भी टैरिफ लगेगा। तो इस रीजन की वजह से यूएस मार्केट्स में हमें जो है वो गिरावट देखने मिली, राइट। बाकी अगर आप डॉलर इंडेक्स देखो तो डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव था, कल तक नेगेटिव है। तो देखो इंडियन मार्केट्स के लिए तो ये थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ क्यों है, बिकॉज आप देखो कि अगर लेट्स से एक चश्मा जो है वो चाइना में बन रहा है और एक चश्मा इंडिया में बन रहा है, चश्मा देखो सेम ही है, चाइना के ऊपर 100% टैरिफ है, इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ है। अगर चाइना का चश्मा खरीदना है तो 100 रुपए का चश्मा आपको 200 में खरीदना पड़ेगा और इंडिया का चश्मा 100 रुपए का आपको 150 में मिलेगा। तो बंदा क्या प्रेफरेंस देगा, जहां पे कम पैसे में देने पड़ रहे वहां पे, राइट। तो इसकी वजह से हमारा तो लास्ट में फायदा ही होगा बिकॉज जो चाइना की चीजें वहां पे खरीदनी बंद हो जाएगी और वही बंदे इंडियन चीज खरीदेंगे, बांग्लादेश की खरीदेंगे, श्रीलंका की खरीदेंगे और किसी कंट्रीज की खरीदेंगे, तो दूसरे लोगों को इससे बेनिफिट होगा। तो एक तरीके से देखो तो हमारे लिए ये पॉजिटिव न्यूज है, उसके सामने क्रूड भी डाउन है। बट सेम टाइम पे अगर आप हमारे आईटी सेक्टर के लिए देखो तो उसके लिए नेगेटिव न्यूज है बिकॉज हमारे सारी आईटी कंपनी यूएस में भी लिस्टेड है, तो अगर उसमें गिरावट होती है तो ऑब्वियसली वो हमारे उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है। तो यही सारी चीजें जो है मतलब पूरी इंटरकनेक्टेड है और ट्रंप को तो मतलब खुजली है ही कि ये सारी चीजें करते रहे ताकि मतलब किसी ना किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं लाइमलाइट में उसको आना ही होना होता है, एंड दैट इज देयर प्रॉब्लम, नथिंग पर्सनल विद ट्रंप, राइट। सो अभी ये सीन चल रहा है। व्यू ये है मंडे मार्केट्स का कि मंडे मार्केट्स आप जिस तरीके से यहाँ पे डेटा देख रहे हो, पहले माइट भी मार्केट जो थोड़ा नेगेटिव या थोड़ा पॉजिटिव ओपन हो सकता है सब, उसके बाद जो है वो मेरे हिसाब से तो मार्केट जो है वो पॉजिटिव रहेगा। जिस भी लोगों को ये लग रहा है कि मंडे मार्केट्स गिरेगा, ये होने वाला है, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। आप एक बार देख लेना, जिस साइड पे रिटेलर्स होते हैं उससे कंप्लीटली डिफरेंट एफआई जो है वो अपनी पोजीशन बनाते हैं। सो आप अगर मेरे प्रीवियस तीनों वीक का एनालिसिस देखो और पीएनएल देखो, क्लियरली जो भी मैंने बताया हुआ है सेम टू सेम वही वीक में हुआ है। आई एम नॉट अ वेरी गुड प्रेडिक्टर बट मार्केट्स के एक एक्सपीरियंस होने की वजह से और हाउ दिस एफआईज एंड उसके जो बिहेवियर होते हैं उस पैटर्न को समझ के आपको थोड़ा बहुत जो है वो अंदाजा आ जाता है कि अब ये नेक्स्ट मूव क्या कर सकते हैं। तो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे, बाय बाय।